हाल ही में मेरे एक परिचित से मुलाकात हुई। वो सेंट्रल बैंक से रिटायर हुआ है और उससे मिलने के बाद मैंने उससे पूछा कैसी है ज़िंदगी। तो कहने लगा क्या करें यार, अब तो कोई काम धाम नहीं है। तो मैंने बोला आपको रिटायर होने के बाद कोई खुशी नहीं है? तो कहने लगे कोई खुशी नहीं है, बस घिस रहे हैं ज़िंदगी। और अभी पतझड़ का मौसम आ रहा है तो जैसे पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, कुछ दिनों के बाद हम भी पेड़ों की पत्तों की तरह गिर जाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। उसी तरह से अभी एक जवान से मैं मिला, रेनबैक्सी में वो काम करता है और 2-3 साल काम करने के बाद उसने एक योजना बनाई कि चूँकि वो एक अच्छे जॉब में है तो उसने सोचा कि मैं भी एक अच्छा सा प्लॉट लेकर के एक मकान बनाऊं, और इसलिए उसने रेनबैक्सी के बूते पर बैंक से लोन लिया। और कुछ ही दिनों बाद पता चला कि रेनबैक्सी का जो है दिवालिया निकल गया है। तो इस व्यक्ति की सारी उम्मीदें, आशाएं खत्म हो गई, क्योंकि उसने उसके बूते पर ही अपना भविष्य संवारा था। लगता है कि इस जवान व्यक्ति की उम्मीदें भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर टिकी हुई थी और वो ख़त्म हो गई। तो दोनों इन बातों को देखने से क्या ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई आशा नहीं है, ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, कोई खुशी की आशा नहीं की जा सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हाल ही कुछ दिनों पहले नवंबर महीने में 95 साल के डॉक्टर बिली ग्राहम ने अपना 95वां जन्मदिन जब मनाया तो उसने जो संदेश दिया वो था एक आशा का संदेश, एक विश्वास का संदेश, एक उम्मीद का संदेश। और उस 95 साल की उम्र में वो अपने पोते से कहता है कि यदि कभी तुम्हें ये खबर लगने लगे कि मेरी मौत हो गई है तो तुम विश्वास नहीं करना, क्योंकि मैं शरीर के तौर पर तो मर जाऊंगा लेकिन मैं आत्मा के तौर पर परमेश्वर के साथ हूँगा। ये मेरी आशा है, ये मेरा विश्वास है। कौन सी ऐसी बात है जिसने उसको इस बात के लिए जीने के लिए प्रेरित किया है? वो था क्रॉस। और क्रूस है वो जो बहुत ही जीवन में आशा उत्पन्न करता है, एक उम्मीद पैदा करता है। पौलुस नाम का रसूल जो है वो ये कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सो क्रूस जो है हमारे लिए एक उम्मीद है, एक आशा है, एक विश्वास है जो हमारे अंदर एक ऐसे जीने की उम्मीद पैदा करता है, क्योंकि इसी क्रूस पर तो हमारे जीवन के लिए कीमत चुकाई गई। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, परमेश्वर जो हमारा आशा का दाता है वो हमको विश्वास में सब प्रकार के आनंद और खुशी से परिपूर्ण करता है। सो ये परमेश्वर है, यदि हम उसको उस क्रूस पर देखेंगे तो वो हमारे लिए एक आशा को उत्पन्न करता है, हमारे लिए एक उम्मीद पैदा करता है। हम जीवन से हार नहीं जाते। थोड़ी बहुत तकलीफें यदि परेशानी होती है तो उससे हम हार नहीं जाता। किसी ने इस तरह से कहा है, जब संसार आपसे ये कहने लगे कि बस करो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तब आशा कानों में ये उम्मीद की आवाज़ के साथ कहती है, एक बार और कोशिश करो। एक डाकू था जो यीशु मसीह के साथ ही क्रूस पर टंगा हुआ था, लेकिन उसको यीशु मसीह में एक आशा दिखाई दी, एक उम्मीद दिखाई दी, और इसलिए वो कह सका कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसकी निराशा, उसके जीवन का हताश, हार, सब कुछ एक उम्मीद में, एक आशा में बदल गया जब यीशु ने उससे कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसी तरह से हर एक उस व्यक्ति के लिए जो थक गया है, हार गया है, यीशु ने कहा, हे सब थके और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यही विश्राम है जो हमारे लिए एक आशा पैदा करता है। यही विश्राम है जिसके कारण से हम परमेश्वर के उस आनंद को पा सकते हैं। सो मित्रों, आज हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें आशा खो देने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस दुनिया के हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर कोई उम्मीद, कोई आशा दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम उस क्रूस की तरफ देखें जो हमारे अंदर एक आशा पैदा करता है, एक विश्वास पैदा करता है, जो हमको जीवन देता है, जो जीवन की खुशी देता है, जो आनंद देता है। सो आइए उस आशा को पकड़े रहें, उस आशा में विश्वास करें और अपने ध्यान को उस क्रूस पर लगा दें जो हमको जीवन देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम इसी आशा के साथ यीशु के क्रूस की तरफ निगाहें उठाएं।